नमस्कार, एसआरवी न्यूज के खास कार्यक्रम सच में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज सच में होगी कोरोना प्रभाव। भारत में कैसे फैल रहा है कोरोना का कहर, कहां बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। सच में करेंगे इन पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कौन नेता कहां कर रहा है चुनावी जनसभा। राहुल गांधी का केरल दौरा। आज मंदिर में दर्शन के बाद शुरू किया चुनाव प्रचार। राकेश टिकैत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। दोपहर को पालनपुर में किसानों को किया संबोधित। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा तमिलनाडु और पुडुचेरी का किया है दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह असम में 3 चुनावी जनसभा को किया संबोधित। आज हो रहे राजनीतिक हलचलों का चर्चा हम अपने अगले कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे कोरोना बीमारी पर, जो कि भारत को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में इनके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में राज्य और जनता दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के एक अनुमान में कहा गया है कि अगर कोरोना का मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो मई के अंत तक कोरोना केसों की संख्या 1.4 करोड़ को पार कर सकती है और इस समय एक्टिव केस लोड करीब 3.2 लाख होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि अप्रैल के मध्य का वक्त संक्रमण का पीक हो सकता है, जब एक्टिव केस 7.3 लाख तक जा सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक बदतर हालात में मई के अंत तक एक्टिव केस की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि अगर लोगों को वैक्सीन लग जाए और कोरोना नियमों का पालन हो तो इसे रोका जा सकता है। IISc का ये अनुमान कोरोना के मौजूदा ट्रेंड पर आधारित है। अनुमान के मुताबिक अकेले कर्नाटक में अप्रैल के अंत तक केसों की संख्या 10.7 लाख तक पहुंच सकती है। कहने का मतलब साफ है, कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ रही है और हर दिन पिछले दिन के मुकाबले करीब 9,000 ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 24 घंटे के अंदर देश में 89,129 नए केस दर्ज किए गए और 714 मौतें हुई। देश में अब तक कुल 1,23 लाख से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और अब तक 1,64,110 मौतें हो चुकी हैं। शनिवार तक देश में 6,58,909 केस एक्टिव केस हैं। देश में 3 अप्रैल की शाम तक कोरोना वैक्सीन की कुल 7.44 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। शनिवार को दिन भर में कुल 13 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। शनिवार को हुई कुल 714 मौतों में से 85.85% सिर्फ 5 राज्यों में हुई। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 481 मौतें हुई, पंजाब में 57, छत्तीसगढ़ में 43, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 16 मौतें हुई। देश के 77.3% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब से हैं। इनमें महाराष्ट्र का शेयर सबसे ज़्यादा 59.36% है। दूसरी ओर जितने नए केस आए हैं उसका 81% सिर्फ 8 राज्यों से हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये 8 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र में सबसे घातक रूप अख्तियार किया हुआ है। शनिवार को 24 घंटे में यहाँ 49,447 नए केस आए और 277 मौतें हुई। देश में कुल केस का आधे से ज़्यादा सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। राज्य में फिलहाल 21 लाख से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन में हैं।
राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख से ऊपर पहुंच गई है। मुंबई में शनिवार को रिकॉर्ड 9,090 नए केस सामने आए और 27 मौतें हुई। राजधानी मुंबई में शनिवार तक 62,187 केस एक्टिव हैं। शहर में 681 भवनों को सील किया गया है। नागपुर में बीते 24 घंटे में 47 लोगों की कोरोना से मौत हुई और 3,720 नए केस दर्ज किए गए। नागपुर में फिलहाल 40,820 कोरोना केस एक्टिव हैं। पुणे में 3 अप्रैल को 5,720 केस आए और 44 मौतें हुई। 837 मरीजों की हालत गंभीर है। जिले में अब तक कुल 2,83,819 केस दर्ज हुए हैं और कुल 5,411 मौतें हुई हैं। फिलहाल 39,518 एक्टिव केस हैं। हालात को देखते हुए पुणे में 7 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3,500 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। शनिवार को यहां 24 घंटे में 3,567 नए केस आए और 10 लोगों की मौत हुई। राजधानी में अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 11,060 पहुंच गई है। फिलहाल पूरी दिल्ली में कुल 12,647 केस एक्टिव हैं। 16 दिसंबर 2020 के बाद एक्टिव केसों की ये सबसे बड़ी संख्या है। 16 दिसंबर को दिल्ली में 13,261 एक्टिव केस थे। दिल्ली में अब तक कुल कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 6,72,381 है, जिनमें से 6,48,674 लोग ठीक हो चुके हैं। शनिवार तक दिल्ली में 2,618 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि अपर और अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा केस आ रहे हैं। इसका कारण बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी ये समझ आ रहा है कि जितने भी घनी आबादी वाले या स्लम वाले इलाके हैं, उनमें पहले और दूसरे फेज में ही काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैल चुका था। उन्होंने कहा कि वायरस के व्यवहार से समझ में आ रहा है कि इसकी बढ़ने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब एक परिवार में 1 या 2 सदस्य नहीं, बल्कि पूरा परिवार संक्रमित मिल रहा है। लेकिन अब जो केस आ रहे हैं वे पहले से कम गंभीर हैं और मौतें भी कम हो रही हैं। पूरे देश में यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार को रिकॉर्ड 2,839 नए केस दर्ज हुए और 15 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10.4% हो चुका है। इसके अलावा कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 20,369 तक पहुंच गई है। इंदौर अब भी 708 नए केस के साथ सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। भोपाल में शनिवार को 502 केस सामने आए। वहीं राजस्थान में पूरे राज्य में 1,675 केस आए हैं। यह एक दिन में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जयपुर में भी 367 केस दर्ज किए हुए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जयपुर में 3 मौतें भी हुई। इस साल पहली बार राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची है। शनिवार शाम तक राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 हो गई। ओडिशा सरकार ने भी 5 अप्रैल से 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राज्य के सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बोलंगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोराटपुर और मलकानगिरी में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। इस दौरान सभी कमर्शियल संस्थान, दफ्तर और सभी तरह के संस्थान बंद रहेंगे। लोगों के भी आने जाने पर पाबंदी होगी। ये नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। जिला प्रशासन को अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने का भी अधिकार दिया गया है। इसका फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा।
हरिद्वार में आयोजित कुंभ के बीच उत्तराखंड में कोरोना पांव पसार रहा है। 3 अप्रैल को राज्य में 439 नए केस आए और 4 मौतें हुई। कुल केसों की संख्या 1,01,714 हो चुकी है, जिनमें से 2,638 केस फिलहाल एक्टिव हैं और अब तक कुल 1,725 मौतें हो चुकी हैं। शनिवार को हरिद्वार में 85, देहरादून में 228, नैनीताल में 45 और उत्तरकाशी में 17 नए केस आए। वहीं हरिद्वार में कुंभ में हिस्सा लेने आए 7 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शंकराचार्य चौक के निकट मौजूद श्री कृष्ण आश्रम में सभी साधु रह रहे थे। इन्हें आश्रम में ही आइसोलेट किया गया है। कुंभ मेला अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर एएस सेंगर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 3 दिनों में हरिद्वार में करीब 300 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। कुंभ में साधुओं के संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी साधु कहां से आए हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासन उनके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा रहा है। बिहार में शनिवार सुबह 24 घंटे में कोरोना के 662 केस दर्ज हुए। सबसे ज़्यादा 287 मरीज पटना में पाए गए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,363 हो गई है। इससे पहले 24 नवंबर 2020 को राज्य में सबसे ज़्यादा 668 केस मिले थे। राजधानी पटना में 60 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि स्कूलों को बंद करने का आदेश कभी भी जारी हो सकता है। पटना में हर रोज औसतन 300 लोग संक्रमित हो रहे हैं। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई और डीएम ने कई निर्देश भी दिए। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक आयोजनों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी जाए। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्देश दिया कि हालात के मद्देनज़र स्कूलों को बंद करने के बारे में फैसला लिया जाए। रविवार को बिहार में स्कूल बंद करने का फैसला आ सकता है। नीतीश ने जांच का दायरा बढ़ाने और नियमों का पालन करने में सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 3,290 नए केस दर्ज हुए। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही 1,041 केस आए। यूपी के चंदौली में 40 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7 महिलाएं और 33 पुरुष हैं। चंदौली में कोरोना से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के वाराणसी में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शनिवार को 162 नए मरीज आए। शुक्रवार को यहां रिकॉर्ड 223 केस आए। वाराणसी में सक्रिय मामले 985 तक पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने हिदायत दे दी है कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सख्ती बरती जाए। कर्नाटक में आज 24 घंटे में 4,373 नए केस दर्ज हुए हैं। 19 मौतें हुई हैं। इनमें से 3,002 केस सिर्फ राजधानी बेंगलुरु में पाए गए हैं। राज्य में केस पॉजिटिविटी रेट 3.53% है। वहीं तमिलनाडु में कुल 3,446 नए केस आए हैं और 14 मौतें दर्ज हुई हैं। तमिलनाडु में कुल केस का आंकड़ा 8,96,226 और कुल मौतों का आंकड़ा 12,764 पहुंच गया है। राज्य में शनिवार शाम तक कुल 20,204 केस एक्टिव हैं। चेन्नई में शनिवार को 1,290 केस आए। फिलहाल कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि हम और आप कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम और आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना की लड़ाई को जीतें। एसआरबी न्यूज़ सभी से अपील करता है कि आप सभी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नमस्कार।